हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अभी हम आप स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? क्लियर है? तो क्या है कि फोटोसिंथेसिस ए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है? फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन किसका होगा? H2O मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा और इससे इससे रिलीज होता है हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन। H2O मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा तो रिलीज होगा हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन। रिडक्शन रिडक्शन होता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। इसके रिडक्शन होने से फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसके रिडक्शन होने से फॉर्मेशन होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, और यही कार्बोहाइड्रेट क्या है? फूड ऑफ प्लांट्स। क्लियर है? तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें H2O मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो रिलीज होता है हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन। दूसरी तरफ रिडक्शन होगा CO2 मॉलिक्यूल्स का तो फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, और इट इज द फूड ऑफ प्लांट्स। क्लियर है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या मेन इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस के। तो फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। पहला फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ sunlight and its conversion into chemical energy। सनलाइट जो है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा और इस सनलाइट का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। इसका कन्वर्जन होगा और यहां से रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट क्या होगा? ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड थिंग्स क्या होगा कि यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा। H2O मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। थर्ड क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2। फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2। क्लियर है? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में 3 मेन इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। इस बात को थोड़ा समझते हैं। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, और यहां से रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इवेंट्स क्या होता है? H2O मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन। थर्ड इवेंट्स क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP एंड NADPH2। यहाँ पे आपको याद रखना है कि NADPH2 is the reducing power of cell। NADPH2 क्या है? reducing power of cell। NADPH2 is the reducing power of cell। यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों का फॉर्मेशन होता है लाइट रिएक्शन में। कहां पर होगा? लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों एंटर करते हैं डार्क रिएक्शन में। कहां पर? डार्क रिएक्शन में ये दोनों एंटर करेंगे और वहां पर डार्क रिएक्शन में इन दोनों का यूज किया जाएगा एज अ एनर्जी सोर्स की तरह इनका यूज किया जाएगा। कहां पे? डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में होता क्या है? रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। एक्चुअली यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा? C का, मीन्स कार्बन का रिडक्शन होता है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन हो गई और उसके 3 मेन इवेंट्स हो गए। अब यहाँ पे जो आपका फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है 2 स्टेप में। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? 2 स्टेप में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्स्ट क्या है? लाइट रिएक्शन। फर्स्ट क्या होता है? लाइट रिएक्शन। और सेकेंड स्टेप क्या है? डार्क रिएक्शन। फर्स्ट है लाइट रिएक्शन, देन सेकेंड क्या होगा? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपके लाइट रिएक्शन में क्या होगा
लाइट रिएक्शन में यहाँ पे काम करते हैं दो फोटो सिस्टम। कौन काम करेगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व होते हैं लाइट रिएक्शन में। और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एटीपी का, फॉर्मेशन होगा NADPH2 का, और यहीं पे रिलीज होती है ऑक्सीजन। ये दोनों एज अ एनर्जी सोर्स, ये दोनों कहाँ पे एंटर करते हैं? डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन होती कहाँ है? लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में। कहाँ पर होगी? ग्रेना में। ग्रेना बने कैसे होते हैं? थैलाक्वाइड के कंबाइन होने से ग्रेना का फॉर्मेशन होगा। ये जो थैलाक्वाइड है, थैलाक्वाइड कैसे होते हैं? ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन, और ये क्या होता है? थैलाक्वाइड का ल्यूमेन। जो थैलाक्वाइड का ल्यूमेन है, यहीं पे प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट। कौन से पिगमेंट है? यहाँ पे क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल क्या है? लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट्स होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड्स। थैलाक्वाइड कंबाइंड होकर के क्या फॉर्म करेंगे? ग्रेनम का फॉर्मेशन करेंगे, ग्रेना का फॉर्मेशन करेंगे। तो लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? ग्रेना। इसलिए लाइट रिएक्शन कहां पर होगी? ग्रेना में होगी। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होगी। आपका जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन कहां पर होता है? स्ट्रोमा में। कहां पर होगा डार्क रिएक्शन? स्ट्रोमा में होगा। स्ट्रोमा में सारे एंजाइम्स या फिर ऐसा एनवायरमेंट है जहां पे डार्क रिएक्शन हो सकती है। और डार्क रिएक्शन में मेनली क्या होगा? रिडक्शन ऑफ CO2। जो आपका डार्क रिएक्शन है वो जो आपका CO2 है, डार्क रिएक्शन में क्या होगा? रिडक्शन ऑफ CO2 होता है। रिडक्शन ऑफ CO2 मेनली यहाँ पे किसका रिडक्शन होना है? कार्बन का, C का रिडक्शन होता है। तो ये जो आपका कार्बन है, ये किस किस मॉलिक्यूल से, किस किस कंपाउंड से होकर के जाता है, इस कार्बन का पाथ पता किया गया है। कार्बन के पाथ को पता करने के लिए यूज करते हैं यहाँ पे हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर मेथड। क्या यूज करते हैं? रेडियो एक्टिव। ठीक है, बाद में डिटेल करते हैं। तो CO2 में रिडक्शन किसका होगा? C का। C जो है, कार्बन जो है वो डिफरेंट कंपाउंड से होकर के जाएगा, डिफरेंट कंपाउंड से होकर जाएगा। इसका जो पाथ बनेगा, इस पाथ को पता करने के लिए यूज करते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर मेथड का यूज करके इस कार्बन के पाथ को पता किया गया है। कार्बन के पाथ के बेसिस पे डार्क रिएक्शन को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। केल्विन साइकिल, या फिर इसे बोलते हैं C3 साइकिल। सेकेंड है हैच-स्लैक साइकिल, या फिर इसे बोलते हैं C4 साइकिल, हैच-स्लैक साइकिल या फिर C4 साइकिल। और थर्ड होता है ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज पाथवे, या फिर कैम साइकिल, कैम पाथवे या फिर कैम साइकिल, ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज। ये जो आपका कैम पाथवे है, ये कहां पर होता है? क्रेजुलेसी फैमिली। कहां पर होगा? क्रेजुलेसी फैमिली के मेंबर्स में कैम पाथवे के थ्रू कार्बन का फिक्सेशन होता है। और यहाँ पे जो आपके क्रेजुलेसी फैमिली है, इनके कुछ मेंबर्स हैं लाइक अगेव, क्लैंचो। ये सब क्या है? दीज आर सकुलेंट प्लांट। ये सब कैसे प्लांट होते हैं? ये सब कैसे हैं? सकुलेंट प्लांट होते हैं। क्लियर है बात? यहाँ फिर से बात को रिपीट करते हैं। डार्क रिएक्शन होगी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन होगी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। और डार्क रिएक्शन में होता क्या है? फिक्सेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का फिक्सेशन होगा। कार्बन किन किन कंपाउंड से होकर जाता है? फाइनली कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करेगा। किन किन कंपाउंड से होकर के जाएगा? तो इस वजह से एक पाथ बन जाता है। और इस पाथ को पता करने के लिए हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर मेथड। रेडियो एक्टिव ट्रेसर मेथड का यूज करके कार्बन फिक्सेशन में कार्बन के पाथ को पता करते हैं। और कार्बन के पाथ के बेसिस पे ही डार्क रिएक्शन को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम पाथवे, कैम साइकिल। जो आपका C3 क्या है? जहां पे ऐसा फिक्सेशन
जब फर्स्ट कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग है तो C3 साइकिल बोलते हैं। जैसे कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होता है, यहाँ पे C4 साइकिल में जो फर्स्ट कंपाउंड होगा 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA। तो इस वजह से इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, C4 साइकिल बोलते हैं। जो आपका कैम साइकिल है ये सकुलेंट प्लांट में या फिर इन द मेंबर ऑफ क्रेजुलेसी फैमिली, क्रेजुलेसी फैमिली के मेंबर्स में कैम पाथवे से फिक्सेशन होगा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, CAM पाथवे, क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। यहाँ पर एसिडिफिकेशन एंड डी एसिडिफिकेशन होता है, 2 बार में 2 स्टेप में कार्बन का फिक्सेशन यहाँ पर होगा। एक बार एसिडिफिकेशन मैलिक एसिड फॉर्म होगा, देन उसका ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे हम डिटेल में इन बातों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या होती है, लाइट रिएक्शन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट लाइट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो आपका लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन 11 मिनट 10 सेकंड